नमस्कार। धारणी के 15वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं यूएन और उसके रोल के बारे में। तो आज का सवाल ये है कि क्या यूनाइटेड नेशन वो करने में कामयाब रहा जिस उद्देश्य के लिए उसकी स्थापना की गई थी। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि यूएन को बनाने का आखिर मकसद क्या था, क्यों यूएन की स्थापना की गई। तो वर्ल्ड वॉर वन से हुए नुकसान को देखते हुए दुनिया के जो ताकतवर देश थे वो सब एक साथ आए और उन्होंने एक संस्था बनाई और उस संस्था का नाम रखा गया लीग ऑफ नेशंस। और उसका काम था दुनिया में शांति बनाए रखना। लेकिन ये संस्था भी वर्ल्ड वॉर टू को नहीं रोक पाई और दुनिया ने दोबारा बहुत बड़े स्तर पर तबाही को देखा। और इसके बाद वर्ल्ड वॉर टू के बाद यूएसए, रशिया, यूके, फ्रांस ऐसे देशों ने मिलकर एक नई संस्था बनाई जिसका मकसद था दुनिया में शांति और सुरक्षा का माहौल बनाए रखना और साथ ही साथ देशों के बीच समझौतों को बढ़ावा देना। और इसी संस्था को आज हम यूएन के नाम से जानते हैं। ये जो मकसद मैंने आपको बताया ये यूएन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में दिया गया है। मगर यहाँ बड़ा सवाल ये है कि जब यूएन की जिम्मेदारी है दुनिया में सुरक्षा और शांति बनाए रखना, तो फिर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया, जब इसराइल पर बड़ा आतंकवादी हमला हुआ और इसराइल ने गाजा पर काउंटर अटैक किया, म्यांमार में मिलिट्री कूप हुआ और मिडिल ईस्ट तो न जाने कितने सालों से डिस्टर्ब्ड ही चल रहा है। तो यूएन की ये जो नाकामयाबी है इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि यूएन काम कैसे करता है। तो हम यूएन के काम करने के तरीके को समझेंगे। वैसे तो यूएन की कई सारे विभाग हैं मगर सबसे इम्पोर्टेंट विभाग है यूएन जनरल असेंबली एंड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो यूएन जनरल असेंबली में जितने भी देश यूएन के सदस्य हैं वो अपना एक एक प्रतिनिधि भेजते हैं और इस प्रतिनिधि को अधिकार होता है यूएन जनरल असेंबली में किसी भी तरह के प्रस्ताव लाने का। वहीं दूसरी ओर जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें 15 सदस्य हैं जिसमें से 5 परमानेंट हैं और बाकी के जो सदस्य हैं वो 2 साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जब भी पीस और सिक्योरिटी से जुड़ा कोई मामला यूएन में लाया जाता है तो उसका अप्रूवल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से लेना होता है। यहाँ पर 15 में से 9 सदस्यों की मंजूरी जरूरी है, मगर एक भी परमानेंट मेंबर इसके खिलाफ है तो वो अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकता है और मामला वहीं का वहीं खत्म हो जाता है। और पिछले कुछ सालों से वेस्ट और ईस्ट की लड़ाई का खामियाजा पूरी दुनिया भुगत रही है, क्योंकि हम देखते हैं कि ज़्यादातर मामलों में रशिया और चाइना एक हो जाते हैं, फिर यूएसए, यूके, फ्रांस ये अपना दूसरा ग्रुप बना लेते हैं और कोई भी मामला यानी कोई भी पीस से रिलेटेड मामला पास ही नहीं हो पाता है प्रस्ताव। तो हम देखते हैं कि यूएन जिसका काम था वर्ल्ड में शांति स्थापित करना वो सिर्फ तमाशा देखता रहता है। यूएन का अपना एक कोर्ट भी है जिसको हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नाम से जानते हैं, लेकिन ये क्रिमिनल केसेस नहीं लेते हैं क्योंकि क्रिमिनल केसेस के लिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट अलग से है। ये कहना गलत नहीं होगा कि यूएन मात्र एक एजेंसी बनकर रह गया है जो दुनिया भर में राहत सामग्री पहुंचाता है। वर्ल्ड की पॉलिसीज़ यहाँ पर डिस्कस होती हैं और उन पॉलिसीज़ से रिलेटेड गाइडलाइंस तय की जाती हैं, मगर हम ये देख रहे हैं कि इससे ज़्यादा यूएन इस समय में कुछ नहीं कर पा रहा है और एक मात्र एजेंसी की तरह काम कर रहा है और दुनिया भर में यूएन के प्रति विश्वास घटता जा रहा है। तो आने वाले दिनों में अगर यूएन को अपने आप को जिंदा रखना है तो उसे बड़े बदलाव करने होंगे, जहां फैसले व्यक्तिगत तौर पर नहीं बल्कि दुनिया पर हो रहे प्रभाव के आधार पर लेने होंगे। जय हिंद, जय भारत।